चैप्टर नंबर आपका सेकंड है। अफादा के मुख्तलिफ पहलू इसमें टॉपिक है। अफादा के जो पहलू हैं उसमें सबसे पहला है इब्तदाई अफादा। इब्तदाई अफादा इनिशियल होता है, सबसे पहला अफादा जो कि आप किसी भी चीज़ की पहली इकाई को इस्तेमाल करते हैं तो आपको हासिल होता है। मुख्ततम अफादा क्या है? इसको मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। इसमें यह होगा कि आप मज़ीद एक इकाई किसी भी चीज़ की इस्तेमाल करेंगे तो कुल अफादा में जो तब्दीली आ जाएगी, यानी कि अगली इकाई से हासिल होने वाला अफादा, वो मुख्ततम अफादा कहलाएगा। मस्बत अफादा क्या होगा? जब तक आपका अफादा जो है वो बढ़ता रहेगा, कुल अफादा जो है वो बढ़ता रहेगा और मुख्ततम अफादा आपका ज़ीरो नहीं होगा, उसको आप कहेंगे मस्बत अफादा। सिफर अफादा में आपका कुल अफादा जो है वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा और मुख्ततम अफादा आपका जो है वो गिरते गिरते ज़ीरो हो जाएगा, कुल अफादे में तब्दीली नहीं होगी, तो वो आपका सिफर अफादा कहलाएगा। मनफी अफादा क्या है कि कुल अफादा आपका मैक्सिमम होने के बाद भी आप क्या करते हैं, इस्तेमाल किसी भी चीज़ का जारी रखते हैं। तो हालांकि मुख्ततम अफादा आपका ज़ीरो हो चुका है, फिर भी आप उस चीज़ को यूज़ करते जा रहे हैं, तो कुल अफादा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है, उसको आप कहेंगे मनफी अफादा। जो कुल अफादा है वो कोई भी चीज़ आप जो यूज़ करते हैं उससे तमाम इकाइयों से हासिल होने वाला टोटल अफादा कुल अफादा कहलाता है। इसका आप टेबल बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें यह है कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं शय की इकाइयाँ आप रखते हैं, उसके बाद आपका देखेंगे कुल अफादा कितना है और फिर आप देखेंगे मुख्ततम अफादा जो है वो कितना है। जब आपने किसी भी चीज़ की पहली इकाई रखी, पहली इकाई यूज़ की, कुल अफादा आपको हासिल हुआ 20, तो मुख्ततम अफादा 20, क्योंकि कुल अफादा में चेंज जो है वो मुख्ततम अफादा होता है, तो इसको आप कहेंगे इब्तदाई अफादा, जो स्टार्ट में आपने पढ़ा। फिर आप क्या करते हैं जी, दूसरी इकाई किसी भी चीज़ की दूसरी इकाई यूज़ करते हैं तो आपको कुल अफादा मिल जाता है 35। फर्स्ट पे 20 था, सेकंड पे 35 है, तो डिफरेंस इसका देखना है आपने। 20 से 35 तक आते हुए कितने का फ़र्क पड़ा है जी? 15 का। 35 में से 20 निकालेंगे, 15, तो मुख्ततम अफादा जो है वो चेंज इन टोटल, मुख्ततम अफादा जो है वो कहते हैं चेंज इन टोटल को। कुल अफादा में जो तब्दीली होती है वो मुख्ततम अफादा कहलाती है। अगली इकाई यूज़ करने से कुल अफादा में जो तब्दीली आई, यानी 20 से 35 तक कितने की तब्दीली आई, वो आपका मुख्ततम बन गया जो कि 15 है। फिर आपने तीसरी इकाई यूज़ की, आपको 45 जो है वो अफादा हासिल हुआ। तो अब 35 से 45 तक का कितना डिफरेंस है जी? 10 का। 45 में से 35 निकालेंगे, 10, तो ये डिफरेंस आप इधर लिख लेंगे। उसके बाद आप चौथी इकाई यूज़ करते हैं तो आपको अफादा हासिल होता है 50 का। अब 45 से 50 तक का कितना डिफरेंस है? 5 का, तो आपको 5 अफादा जो है वो मुख्ततम अफादा आपका 5। यहाँ तक आपका जो अफादा है ये होता है मुस्बत। उसके बाद आप मज़ीद जो है वो शय का इस्तेमाल जारी रखते हैं। आप 5वीं इकाई इस्तेमाल करते हैं तो कुल अफादा में अब तब्दीली नहीं आएगी, कुल अफादा 50 ही रहेगा। कुल अफादा में जब तब्दीली नहीं आती, मैक्सिमम होता है, तो मुख्ततम अफादा आपका सिफर हो जाता है। 50 से 50 निकालेंगे तो मुख्ततम अफादा आपका सिफर हो गया। आप इसको कहेंगे सिफर अफादा मुख्ततम। लेकिन इसके बाद भी आप किसी भी चीज़ की जो है वो इस्तेमाल को जारी रखते हैं, हालांकि देखें आपका कुल अफादा मैक्सिमम हो गया, मुख्ततम सिफर हो गया, फिर भी आप जो है वो इस्तेमाल जारी रखते हैं तो आपका कुल अफादा गिरना शुरू हो जाएगा। जब आपका कुल अफादा गिरेगा, 45 में से 50 निकालेंगे तो ये माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो अब आपका जो मुख्ततम अफादा है वो मनफी होना शुरू हो गया। इस तरह जब आपने 7वीं इकाई इस्तेमाल की तो मज़ीद कुल अफादा गिर गया, तो ये -10 का डिफरेंस, तो ये वाला जो है ये आपका मनफी अफादा हो गया। उसके बाद है, आप इसी की जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। आपने यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है,
यहाँ पर आप एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आप रखेंगे शय की इकाइयाँ, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका माइनस वाई है। ठीक है जी, यहाँ से आप ओरिजिन लेते हैं। अब आपने शय की इकाइयाँ कितनी है आपने 7 रखी हैं। इक्वल डिफरेंस आपने रखना होता है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। तो आपकी इकाइयाँ जो है वो 1 से 7 तक हैं। और आप वाई एक्सिस पे अफादा रख रहे हैं। अफादा में आपने कुल भी रखना है और मुख्ततम भी रखना है। तो कुल अफादा की आपने देखनी है इकाइयाँ कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, 20 से 50 तक जा रही हैं। तो आप क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और अब आपने जो है वो मुख्ततम की वैल्यूज़ देखेंगे। मुख्ततम की वैल्यूज़ आपकी 0 भी है इसमें, -5, -10। तो माइनस वाली वैल्यूज़ आपने यहाँ लिख लेनी है, -5, -10, फिर 0। बाकी सारी वैल्यूज़ इधर ही होंगी जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो पहले आप कुल का ख़त बनाते हैं। तो पहली इकाई पे कुल अफादा आपका है जी 20, यहाँ से फर्स्ट आपने और यहाँ से 20। उसके बाद दूसरी पे है 35, 30 और 40 के मिड में होता है 35। तो यहाँ से दूसरी इकाई उठाई और ये। तीसरी पे है 45, तीसरी पे 40 और 50 के दरमियान 45। चौथी इकाई पे 50 और पांचवी पे भी 50। और जो है आपकी 6 छठी इकाई पे आपका अफादा जो है वो कम होके 45 रह गया। और 7वीं पे 35। इन पॉइंट्स को जब आपने मिलाया आपस में, ये दो इक्वल हैं दोनों पॉइंट, यहाँ से गिनना है। इन पॉइंट्स को आपने A, B, C, D, E, F, G, इन पॉइंट्स को आप रेज कर सकते हैं, बाद में आपकी मर्जी है। आपने इनको ड्रॉ करना है करें, वरना आपके पास स्केल होगा, उसकी मदद से जो है आप लोग ये डॉट्स ना भी लगाएं तो चलेगा। ये हो गया टोटल यूटिलिटी का आपका कर्व। उसके बाद आप मार्जिनल का कर्व बना लेते हैं। यहाँ पे आपने इकाइयाँ रखी हुई हैं। मार्जिनल, पहली इकाई पे मार्जिनल 0 है तो ये हो गया, सॉरी 0 नहीं है, पहली इकाई पे मार्जिनल 20 है, दूसरी पे 15 है, यानी 10 और 20 के दरमियान 15 है, तीसरी पे 10 है ऐसे, चौथी पे 5 है, पांचवी पे 0 है, छठी पे -5 है, और 7वीं पे -10 है। जब आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है तो आपके पास इस तरह का एक ख़त बन जाता है। आप इन लाइंस को बाद में रेस कर सकते हैं ताकि आपकी डायग्राम जो है वो क्लियर हो जाए। तो इन्हीं को भी आपने नाम दे देने हैं, H, I, J, K, L एंड M। तो ये जो है आपकी इस तरह की एक डायग्राम बनेगी जिसको आप लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब यहाँ देखेंगे, जब आपका टोटल जो है वो पॉजिटिव है, मार्जिनल आपका डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन पॉजिटिव तरीके से, यहाँ पे अभी नेगेटिव साइन नहीं आया, नेगेटिव जोन आपका शुरू नहीं हुआ। उसके बाद आपने जब देखा कि आपका जो है ये मैक्सिमम हो गया है टोटल, तो यहाँ पे देखें कि आपका जो मार्जिनल है वो 0 हो गया। मैक्सिमम जब आपका गिरना शुरू हुआ तो मार्जिनल आपका नेगेटिव जोन के अंदर चला गया। तो यही चीज़ आपने डायग्राम से प्रूव कर दी।